अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CS 502 फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिथम असाइनमेंट नंबर 2। आज मैं आपको ये असाइनमेंट समझा भी देता हूँ और इसका आंसर भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट, उनकी असाइनमेंट, क्विज़ और जीडीबी की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट इन तमाम सब्जेक्ट CS के जो रिलेटेड हैं उनके क्विज़ करवाना चाहता है, असाइनमेंट करवाना चाहता है या जीडीबी पुट करवाना चाहता है, तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 034497673115। इस पर रब्ता करके आप ये एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। इस असाइनमेंट को आपने MS वर्ड फाइल के अंदर सबमिट करवाना है, तो यानी कि आपने ये असाइनमेंट जो है वो वर्ड फॉर्मेट में ही देनी है, MS वर्ड में बना के, ठीक है। ये क्लियर है, सर ने बोल दिया आपको, ठीक है। इसके अलावा इसकी लास्ट डेट जो है वो ड्यू डेट जो है वो है 10/01/2024, मीन ये आपकी 10 लास्ट डेट है, ठीक है। फर्स्ट मंथ की 10 लास्ट डेट। चलें जी, यहाँ पर जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उन्होंने बोला द फॉलोइंग ग्राफ शो द रिकॉर्ड कनेक्शन अमंग 4 सिटीज लेबल A B C D। A B C D चार क्या हैं, लेबल सिटीज़ हैं। और ये जो आपके पास रोड है, कनेक्शन, रोड कनेक्शन बन रहा है, ग्राफ के अंदर दिखाया उन्होंने, ठीक है। उन्होंने बोला योर टास्क इज टू क्रिएट बोथ एंड एडजेंसी मैट्रिक आपने क्रिएट करने हैं और एडजेंसी लिस्ट जो है वो आपने बना के देनी है इस ग्राफ की। अब ये आप किस तरह बना सकते हैं, इसके लिए आपको अपने हैंडआउट्स में जाना होगा, ठीक है। ये आपके हैंडआउट्स हैं और यहाँ पे आपको तलाश करना होगा कि एडजेंसी मैट्रिक किस तरह के होते हैं और एडजेंसी लिस्ट किस तरह की होती है। तो ये आपके पास एडजेंसी मैट्रिक और एडजेंसी लिस्ट है, ठीक है। इसको आपने यहाँ से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको गौर करना है कि ये कैसे बना है, ये टेबल कैसे बना है, ठीक है। फिर इसके बाद ये एडजेंसी लिस्ट कैसे बनी है, ठीक है। फिर ही आप अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये एक ग्राफ था, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 तीन वैल्यूज थी। तो इसने क्या किया, 3 रोज ले ली और 3 कॉलम ले लिए, ठीक है। 3 रोज और 3 कॉलम हो गए, ठीक है। इसके बाद अगर आप गौर करें यहाँ पर, तो ये देखें, अब यहाँ पे 1 के ऊपर लूप लगा हुआ है, तो 1 का कितनी दफा लूप लगा हुआ है, 1 टाइम, ठीक है। तो 1 का 1 टाइम आ गया, 1 यहाँ पर 1 कॉलम का और 1 रो का 1 टाइम आ गया। फिर 1 का 2 के साथ कनेक्शन कितनी दफा बन रहा है, एक दफा बन रहा है। 1 का 2 के साथ ये नीचे को देखें, एक ही कनेक्शन बन रहा है, दो तो नहीं बन रहे, दो एरो तो नहीं आ रहे, इस तरफ एक ही एरो आ रहा है ना। जैसे कि 1 का 1 के ऊपर एक एरो आ रहा था, तो यहाँ पे हमने 1 लगा दिया। फिर 1 का 2 की तरफ एक एरो जा रहा है, तो हमने 1 का 2 के नीचे एक लगा दिया। फिर 1 का 3 की तरफ कितने एरो जा रहे हैं आप बताएं ज़रा, एक एरो जा रहा है, तो हमने 1 का 3 के नीचे एक एरो लगा दिया, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए है। इसको आपने समझ लिया तो आपको अपने वाला ये वाला ग्राफ भी समझ आ जाएगा, ये जो दिया गया है, ठीक है। वो बहुत इजी होगा अगर आप ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे, 1 वाला सॉल्व हो गया, ठीक है। अब सेकंड रो पे आ जाएं, ठीक है। अब सेकंड रो में, सॉरी, यहाँ पे 2 है, तो 2 का देखें 1 के साथ कितनी दफा ग्राफ बन रहा है। तो भाई 2 का जो है वो एरो आ रहा है 2 की तरफ, लेकिन 2 से 1 की तरफ जा कोई नहीं रहा। मतलब 1 का 2 के साथ बन रहा है, लेकिन 2 का रूट जो है वो 1 के साथ नहीं बन रहा। तो फिर 0 आ गया। अब 2 का जो है वो 2 के साथ कितना, मतलब यानी कि रूट बन रहे हैं। 2 के ऊपर कोई लूप लगा है जैसे 1 के ऊपर लगा था, कोई नहीं लगा। 2 का अपने ऊपर कोई लूप नहीं लगा, तो हमने 2 के नीचे 0 लिख दिया। अब 2 का 3 के साथ वो कह रहे हैं बताएं कितने रूट बन रहे हैं। तो 2 से जो एक रूट है वो 3 की तरफ जा रहा है, ये एरो देखना है, जिस तरफ एरो होगा वो रूट होगा, ठीक है। और 3 का एक रूट 2 की तरफ आ रहा है, तो मतलब 2 से सिर्फ एक रूट है जो 3 की तरफ जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर हमने 2 का 3 के नीचे भी 1 लिख दिया क्योंकि एक रूट बना। अब तीसरी रो पे आ जाएं, तो तीसरी रो पे देखें तो यहाँ पे जनाब 3 का 1 के साथ कितने मतलब रूट बन रहे हैं। जनाब ये 3 है और ये 1 है,
तो भाई 3 से 1 की तरफ तो कोई रूट नहीं जा रहा, बल्कि 1 की तरफ से 3 की तरफ आ रहा था। ठीक है, जिस तरफ एरो होगा उसकी तरफ से आ रहा है, तो 1 का तो बन गया था 3 के साथ, ये देखे 1, लेकिन 3 की तरफ से कोई रूट 1 की तरफ नहीं जा रहा, तो 0 आ गया। और यहाँ पे 3 का, अब बताएं 2 के साथ कितना बन रहे हैं रूट। तो 3 की तरफ से भाई एक एरो जा रहा है, एक आ रहा है, तो जो जा रहा है वो 3 का रूट बनेगा 2 के साथ, जो आ रहा है वो 2 का 3 के साथ बनेगा। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही एरो 3 की तरफ से जा रहा है 2 की तरफ, तो हमने 1 लिख लिया। अब 3 के ऊपर अपने साथ कितने रूट बन रहे हैं, जैसे 1 का 1 के साथ एक रूट बना था क्योंकि लूप लगा हुआ था, 3 के ऊपर कोई लूप नहीं है, तो जनाब यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। तो ये आपकी एडजेंसी मैट्रिक बन गया। ठीक है, क्या बन गया? एडजेंसी मैट्रिक। इसके अलावा एडजेंसी लिस्ट कैसे बनी, ये देखें ज़रा। अब इसी में से एडजेंसी लिस्ट बन गई। अब यहाँ पे देखिए जिन जिन के साथ रूट बन रहा है उनको आपने लिख देना है। फर्स्ट रो का तीनों कॉलम के साथ रूट बन रहा है, तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 तीनों लिख दिए। अब यहाँ पे सेकंड रो में देखें, सेकंड रो का जो रूट बन रहा है वो सिर्फ कॉलम 3 के साथ बन रहा है, तो हमने यहाँ पे सेकंड लिख लिया, और यहाँ पर आपने इसके साथ 3 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आप गौर करें तो 3 का जो है वो रूट इन कॉलम्स के साथ किसके साथ बन रहा है? 2 के साथ, तो 3 के साथ हमने 2 को लिख दिया। तो ये बहुत ही सिंपल था। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह से एडजेंसी लिस्ट जो है वो बना लेनी है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पर वही चीज़, ABCD 4 आपके रूट हैं, तो हमने 4 रूट कॉलम के तौर पे भी लिए, और 4 रूट हमने किसके तौर पे लिए? रोज के तौर पे ले लिए। अब यहाँ पे हम इसके रिलेशन देख लेते हैं। ए का ए के साथ कितने रूट मान रहे हैं? ए के ऊपर कोई लूप लगा है? कोई नहीं लगा, तो ए के ऊपर कोई लूप नहीं लगा, तो ए का ए के साथ 0 बन रहा है। ठीक है, फिर आगे देखें ज़रा, ए का बी के साथ एक रूट बन रहा है, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक बी तक एक रूट बन रहा है, तो 1 लिख दिया। ए का सी के साथ कितने रूट बनने हैं? ए का जनाब सी के साथ भी एक रूट बन रहा है, तो 1 लिख दिया। ए का डी के साथ भी एक रूट बन रहा है, तो हमने 1 लिख दिया। अब दूसरी रो में आ जाए, बी वाली रो में, तो बी का जनाब ए के साथ कितने रूट बन रहे हैं? ज़रा बी का देखें, ज़रा मुझे बताएं। बी का ए के साथ जो है वो कितने रूट बन रहे हैं? 1 रूट बन रहा है, तो हमने 1 लिख लिया। फिर बी का बी के साथ कितने रूट बन रहे हैं? तो बी के ऊपर तो कोई लूप नहीं लगा हुआ, जो बी का बी के साथ रूट बनाए, तो 0 आ गया। फिर बी का सी के साथ बताएं, सी के साथ तो कोई लाइन नहीं लगी, अगर यहाँ से यहाँ तक कोई लाइन होती तो फिर एक रूट होता ना, तो बी का सी के साथ कोई नहीं है, तो हम बी वाली रो में जाते जाते सी के नीचे क्या लगा देंगे? 0। फिर इसके आगे देखें तो बी का जनाब डी के साथ एक रूट बन रहा है। ठीक है, डी का बी के साथ भी बन रहा है और बी का डी के साथ बन रहा है, तो मतलब बी का डी के साथ एक रूट बन रहा है, तो हमने बी वाली रो में जाके डी वाले कॉलम में 1 लगा दिया। ठीक है, अब सी वाली रो की बात करें तो सी का ए के साथ एक रूट बन रहा है, तो हमने एक यहाँ पे लिख दिया। फिर सी का जनाब बी के साथ कोई रूट नहीं बन रहा, यहाँ से एक लाइन यहाँ तक होती बी तक, तो फिर तो रूट बन जाता, लेकिन यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, तो हमने सी के बी के नीचे 0 लगा दिया। और फिर जनाब सी का सी के साथ कितने रूट बन रहे हैं? 0, इसके ऊपर लूप ही नहीं लगा, तो 0 आ गया। इसके बाद जनाब सी का जो है वो डी के साथ कितने रूट बन रहे हैं? कोई रूट नहीं बन रहा भाई मेरे, लाइन नहीं लगी हुई, तो सी का डी के साथ कोई रूट नहीं है, तो 0। इसी तरह आपका डी देखें तो डी का जनाब ए के साथ एक रूट बन रहा है, 1 लिख दिया। डी का बी के साथ एक रूट बन रहा है, तो हमने यहाँ पर भी 1 लिख दिया। और डी का सी के साथ कोई रूट नहीं बन रहा, तो 0 लिख दिया। और डी का अपने साथ भी कोई रूट नहीं बन रहा, कोई लूप नहीं लगा हुआ, तो 0 लिख दिया। ये था आपका एडजेंसी मैट्रिक। ठीक है, और अब इसी से एडजेंसी लिस्ट अभी खुद बनाएं। ए के किस किस कॉलम के साथ रूट मान रहे हैं? बी सी डी, तो ये तीनों कॉलम आ जाएंगे ए के साथ। ठीक है, क्योंकि इनके साथ रूट मान रहे हैं। बी का किसके साथ रूट मान रहा है? सिर्फ यहाँ पे ए के साथ रूट बन रहा है और कॉलम डी के साथ रूट बन रहा है, तो ए आ गया और डी आ गया। अब सी का किसके साथ रूट बन रहा है? भाई इन तीनों में से किसी के साथ नहीं बन रहा, सिर्फ ए के साथ रूट बन रहा था, तो हमने ए को साथ में लिख दिया। और फिर डी का किसके साथ भाई रूट बन रहा है? तो फिर डी का जनाब रूट बन रहा है आपका यहाँ पर ए और बी के साथ, वो हमने लिख दिए। ठीक है, इसी तरह आपके यहाँ पर हुआ हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो अर्जेंसी लिस्ट का नाम दे सकते हैं इसको, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये देख लें। ठीक है,
इसको मैंने एडजेंसी लिस्ट का नाम दिया हुआ है, आप भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे आल बॉर्डर करेंगे तो इसके ऊपर बॉर्डर लग जाएगा अगर आप लगाना चाहेंगे, ठीक है। तो मैं इस पे बॉर्डर नहीं लगाना चाह रहा तो मैं नहीं लगा रहा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो चुका, जो मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें सिंपली आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी थी, BACD। ये जनाब आपका बी अब यहाँ पे क्यों है, कुछ लोगों ने ए ऊपर लगाया हुआ है। देखें अगर हाफ मैन इनकोडिंग की बात करें ना, तो उसके अंदर जो हाई फ्रीक्वेंसी के करैक्टर होते हैं वो ऊपर आते हैं, ठीक है। उससे नीचे लो फ्रीक्वेंसी का, उससे नीचे उससे लो फ्रीक्वेंसी का, और उससे नीचे उससे लो फ्रीक्वेंसी का करैक्टर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देखी जाती है, फ्रीक्वेंसी के बाद सीक्वेंस देखा जाता है। तो यहाँ पर भाई बी की करेंसी सॉरी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, तो यहाँ पर हमने इसको लिया। बाकी वैल्यूज़ आपने सेम लिख लेनी है, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने की कोशिश नहीं करनी, नीचे लिखा हुआ है डोंट कॉपी पेस्ट, वरना आपके नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो समझें और इसको सॉल्व करें। अगर आप मुझसे बनवाना चाहते हैं, सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, रब्ता करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ईमान अपना ख्याल रखिए।